हेलो दोस्तों, सबसे बेस्ट कहानियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। सर्दियों के मौसम में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया और घर में एक छोटा बेटा था। उस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उस माँ ने लोगों के घर घर जाकर काम किया। काम करते करते बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी और हमेशा एक बात याद करके फिर काम में लग जाती थी कि जिस दिन मेरा बेटा लायक हो जाएगा या कमाने लग जाएगा उसी दिन आराम करेगी। देखते देखते समय बीतता गया। माँ बूढ़ी हो गई और बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई और कुछ समय बाद बेटे की शादी कर दी और एक बच्चा भी हो गया। बूढ़ी माँ बहुत खुश थी क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया, क्योंकि उसका बेटा लायक हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। अब उसका बेटा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन ये क्या, बेटे और बहू के पास बूढ़ी माँ से बात करने तक का वक्त नहीं है। बस इतना फर्क पड़ा था। माँ के जीवन में पहले वो बाहर के लोगों के जूठे बर्तन साफ करती थी और अब अपने बेटे और बहू के। पहले बाहर लोगों के कपड़े धोती थी, अब अपने बेटे और बहू के। फिर भी खुश थी, औलाद तो उसकी थी। सर्दियों का मौसम आ गया था। एक टूटी चारपाई पर घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे पुराने कंबल में सिमट कर लेटी थी और सोच रही थी कि आज बेटा आएगा तो उसे कहूँगी कि तेरी माँ को रात को ठंड लगती है, एक नया कंबल लाकर दे दे। शाम को बेटा जब घर आया तो माँ ने अपने बेटे से बोला, बेटा ठंड बहुत है, मुझे बहुत ठंड लगती है और बात ठंड की नहीं है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में जान नहीं है, फटे हुए कंबल में ठंड रुकती नहीं है, एक कंबल लाकर दे दे। बेटा गुस्से से बोला, माँ इस बार घर के राशन में, बच्चे के एडमिशन में और बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। कुछ पैसे हैं जो कि बच्चे के स्वेटर लाना है, तेरी बहू का शॉल लेकर आना है। तुम तो माँ घर में ही रहोगी, तुम तो सहन कर सकती हो, हमें तो बाहर जाना होता है कमाने के लिए। बस माँ 2 महीने की सर्दी निकाल दो, अगली सर्दी में आपको नया कंबल लाकर दे दूंगा। माँ अपने बेटे की बात सुनकर चुपचाप जाकर उस फटे हुए कंबल में सिमटकर सो गई। अगली सुबह हुई तो माँ इस दुनिया में नहीं थी। माँ की ठंड के कारण मृत्यु हो चुकी थी। बेटे ने सभी को खबर की, कहा कि माँ इस दुनिया में नहीं रही है। सब रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। बेटे ने अपनी माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी। माँ की बहुत अच्छी अर्थी सजाई गई थी, बहुत महंगा शॉल माँ को ओढ़ाया गया था। सारी दुनिया अंतिम संस्कार को देखकर कह रही थी कि हमें भी हर जन्म में ऐसा ही बेटा देना। मगर उन लोगों को क्या पता था कि मरने के बाद भी एक माँ ठंड से तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए, सिर्फ एक कंबल के लिए। दोस्तों, आपके माँ बाप अगर आपके साथ है तो आप बहुत भाग्यशाली है। आज आप अपने जीवन में जो कुछ भी हो उन्हीं की मेहनत और लगन की वजह से हो। जीते जी अपने माता पिता की सेवा करना ही आपका पहला कर्तव्य है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।